रामपाल बाबा का जीवनी के बारे में बताइए। रामपाल बाबा हरियाणा के पंजाब हरियाणा के निवासी है। धनाना गांव में उसका जन्म हुआ है। 8 सितंबर 1951 को जन्म हुआ था इनका। 1988 में रामदेवानंद जी महाराज से इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर दीक्षा लिए। उसके बाद रामदेवानंद जी महाराज इनको 1997 में दीक्षा देने का भार सौंपा। जब दीक्षा का भार इनको मिला, उससे पहले जूनियर इंजीनियर थे हरियाणा में। उसका इंजीनियरिंग का काम त्याग दे करके किसी कार्य में लग गए। तब से अभी तक इस कार्य को करते आ रहे हैं। क्या करते हैं रामपाल बाबा भी? सच्चा ज्ञान देते हैं, शास्त्र के अनुकूल लोगों को भक्ति बताते हैं, जो शास्त्र प्रमाण है। क्या क्या किया अभी तक में? अभी तक उन्होंने बहुत कुछ किया है। बताइए। जैसे दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं उनके आश्रम में। पूरे भारत में अभी 11 को बड़ा बड़ा आश्रम है, जहाँ पर इस साल में 6 बार भंडारा और सत्संग होता है। उसमें जो है रक्तदान शिविर लगता है, दहेज मुक्त विवाह होता है, जिसको हम लोग रामायणी कहते हैं। इसके अलावे देहदान किया जाता है। मृत्यु हो जाने के बाद हम लोग गुरु जी देहदान करवाने का एक देहदान क्या है? सही मर जाने के बाद सही हम लोग दान करते हैं, क्योंकि मेडिकल का लोग विद्यार्थी लोग उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करता है। कंकाल से? हाँ, शरीर से मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है दिखा करके। विद्यार्थी लोग पढ़ता है, ज्ञान प्राप्त करता है इससे। इसके लिए देहदान किया जाता है। उसके अलावा जैसे कि आँख का दान करना है, ये सब सारा दान होता है हम लोगों के यहाँ। उसके बाद रक्तदान शिविर चलाया जाता है। अभी तक में लाखों यूनिट रक्तदान हो चुका है हमारे संत रामपाल जी के आश्रम में। उसके बाद क्या कहता है, अभी एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाया जा रहा है गुरु जी की दया से, जो कि रोटी कपड़ा और मकान गरीब कबीर देंगे, कबीर भगवान, ऐसा करके नारा इनका चलता है, जो कबीर साहब चला रहे हैं उस कबीर साहब के नाम पर। तो उसमें गरीब परिवार को, जहाँ जिसको रोजी रोटी नहीं है, कमाने का आदमी नहीं है, उसको परिवार के लिए दिया जाता है भोजन के लिए आजीवन। जब तक वो रहेगा धरती पर तब तो उसको भोजन दिया जाएगा। उसके अलावा जिसको रहने के घर नहीं है, उसको घर बना के दिया जाता है। उसके अलावा क्या उसके परिवार में छोटा बच्चा कोई है पढ़ने होने वाला है, शिक्षा का फीस भी, उसको फीस नहीं जमा हो पाता है, उसको फीस भी दिया जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए। ऐसे करके बहुत सारे, जैसे बाढ़ आ गया तो बाढ़ में भी हम लोग गुरु जी के द्वारा भंडारा का वितरण करते हैं। ये समाज के उत्थान के लिए अनेक सारा कार्य किया जा रहा है। इसका राशि कहाँ से आता है? इसका राशि तो ऐसे दान के में लोग देते हैं, उसी से होता है। परमात्मा के दया से अपनी जमा होता है। पैसा कहाँ से आता है किसी को मांगा भी नहीं जाता है, पैसे आता है। हम लोग चंदा नहीं लगाया जाता है इसके लिए। एक आश्रम में भंडारा जो होता है साल में 6 बार, एक दिन का खर्चा 2-4 करोड़ होता होगा। पैसा कहाँ से आता है? ये बड़ी रकम है, तो फिर पैसा आता कहाँ से? बताते हैं कि चंदा भी नहीं किया जाता है, तो फिर आता कैसे है? अपने लोग दान करता होगा, कोई तो देता होगा ना दान। आप डोनेट से ही होता होगा। हम लोगों को कोई चंदा नहीं लगाया जाता है, न कहीं घूम फिर के चंदा मांगा जाता है कि या भंडारे है, सत्संग है, उसको खर्चा करना है। इसके लिए पैसा कहीं से किसी से नहीं लिया जाता है। गुरु जी के माध्यम से, गुरु जी को जैसे भी जमा होता हो, उन्हीं के माध्यम से जमा होता है, पैसा आता है। छोटा छोटा आश्रम जो है पूरे देश के सभी जिले में है, उस आश्रम में भी खर्च होता है। सारा खर्च गुरु जी उठाते हैं। तो कहिए भगवान के रूप कहा जाए? पूरे भगवान का हम लोग की नज़र में तो भगवान ही साक्षात है। कबीर साहब के रूप में भगवान ही है। हम लोग तो ऐसा जानते हैं कि शरीर रामपाल जी महाराज का है और उसमें आत्मा कबीर साहब की है। हम लोग यही जान रहे हैं। तो ये रामपाल बाबा जी क्या करते थे? पहले इंजीनियरिंग करते थे, इंजीनियर करके जूनियर इंजीनियर थे एग्रीकल्चर विभाग का
अच्छा, अब जो है भक्ति में आ गए हैं। हाँ, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो छोड़ दिया, रिटायर मतलब रिजाइन लिख दिया। रिजाइन लिख के भक्ति में हो बाद गए। 18 वर्ष नौकरी की, उसके बाद रिजाइन लिख दी। जैसे 18 वर्ष के बाद 20 वर्ष इसका पूर जाता, पेंशन उन्शन भी चालू हो जाता, लेकिन 18 वर्ष में नौकरी छोड़ दी। बहुत बड़ी बात है कि जो कि रामपाल बाबा जो है कि अपने सर्विस को छोड़ करके भक्ति में आ गए। उसके अलावे भी 2014 में किसी माध्यम से फंसा दिया गया इनको, जिसमें कि जेल हो गया था। जेल जाने के बाद भारत में 11 आश्रम खुला है। जेल जाने के बाद भी? जेल जाने के बाद जेल अच्छा। जाने से पहले बहुत कम संख्या में भगत थे इनके पास, मतलब शिष्य। ये जेल जाने के बाद करोड़ों में इसका शिष्य हो चुका है। कितना शिष्य है कि करोड़ों? हाँ, ये संसार में मुझे फैल गया ना। भारत में थोड़े, भारत में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, क्या उसके बाद क्या और सब राष्ट्र में मनाया जाता है सब रामपाल जी महाराज का सब चीज़। जैसे आयोजन हमारे इंडिया में होता है ना, भंडारा वाला आश्रम अति, वैसा वैसा विदेश में भी होता है। अब गूगल पर देखिए, मोबाइल में देखिए, गूगल में भी चेक कीजिए, क्या कहते हैं, पूरा दुनिया के सबसे बड़ा शौध यूट्यूब कौन पर है? लगभग लाखों फॉलोवर्स है इसका, करोड़ों फॉलोवर्स है इसका। तो सत्संग भी करते हैं क्या? प्रवचन सत्संग भी करते हैं रामपाल बाबा? करते थे। अभी जी। जो है हम लोगों का सत्संग रामपाल बाबा के अलावा दूसरा आदमी कोई हम लोग सत्संग नहीं करते हैं बैठ के। उसका सत्संग प्रोजेक्टर के माध्यम से चलाया जाता है, टीवी के माध्यम से चलाया जाता है, जिसको भी हम लोग सुनते हैं, उसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अभी सत्संग वगैरह प्रवचन नहीं होता अभी है? तो जेल में है तो ना, अच्छा, जेल में भी सत्संग होता है उनका। जेल में भी होता हाँ, है? अभी तो गया जेल में, भागलपुर जेल में, उसके अलावा कितना, जिस जेल में वो रहते हैं ना, हिसार जेल में, वो सब जेल में सत्संग होता है। वहाँ उसका पूरा जेल का कैदी उसका भगत बन चुका है। जेल में भी सत्संग होता है इनका ना। वहाँ सिनेमा हॉल में इसका सत्संग होता है, बुक करा के। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र दास है, घर भाषा डाकमोला, थाना रानीगंज, जिला अररिया।